20 जुलाई 2026 में जब दिल्ली से वो तस्वीरें सामने आई जहां पर लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई और प्रदर्शन उग्र हो जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी संसद चलो जो उनका एक मोटिव था, जहां पर सारे जेनजी इकट्ठा हुए थे, उनके अपने अपने मत थे, अपनी अपनी मांग थी। सबसे बड़ी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसको लेकर इतने लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवेश पांडे और अश्विनी सिंह, जो कल ग्राउंड पर मौजूद थे। वहां पर इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से वो प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता हुआ नजर आता है। ये सुबह से लेकर रात तक वहीं पर मौजूद थे। सबसे पहले सवाल करेंगे प्रवेश पांडे से। आप जब वहां ग्राउंड पर मौजूद थे, आपने क्या देखा? क्योंकि आंखों देखी की सच्चाई हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, तो वो क्लैरिफिकेशन जनता को मिलनी जरूरी है। देखिए आप प्रोटेस्ट को आप नहीं कह सकते कि शुरुआत में प्रोटेस्ट उग्र हो गया। उग्र क्या होता है? एक्शन हमेशा किसी भी चीज़ का एक्शन का रिएक्शन होता है। जब शुरुआत में प्रोटेस्टर जो थे वो आराम से बैठे हुए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, उनकी मांग थी कि वो संसद तक मार्च करेंगे। पहले कभी भी नहीं हुआ है, ना फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे हुआ था, ना CAA NRC के टाइम, कभी भी संसद तक नहीं जाने दिया जाता। लेकिन वो प्रोटेस्ट ही जानबूझकर रखा जाता है कि संसद तक मार्च करो, कि सबका अटेंशन वहाँ आए। अगर जब तक आप उनके दहलीज तक नहीं पहुँचोगे तो लोगों का अटेंशन नहीं आएगा। तो इसलिए जानबूझकर वो प्रोटेस्ट रखा जाता है। और हर पार्टी जब भी कोई भी प्रोटेस्ट होता होगा, आप पुराने प्रोटेस्ट देख लो, तो ये भी गए थे, इन्होंने भी रखा था। जब आप वहां पर मौजूद थे तो क्या दिख रहा तो था? वहाँ पहले तो शांति थी, पहले शांति थी, आराम से बैठे थे, क्लैपिंग्स हो रही थी, चिल्ला रहे थे, हुटिंग हो रही थी, जोर जोर का चिल्ला रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में नारेबाजी हो रही थी। तो पुलिस ने पहला स्टार्टिंग में तो हल्का बल प्रयोग किया। हल्का बल प्रयोग मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन बहुत तेज़ आंसू गैस के गोले, अगर जो एक बार फील कर सकता है वो जानता है कितना कितना भयावह स्थिति होती है वहाँ। और वहाँ खड़े रहना उसके बीच में, वो भी बहुत अपने आप में बहुत स्ट्रगल है। वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि पुलिस को तितर बितर करना था। पुलिस को ये कहीं भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। आपने एक ड्रोन फुटेज देखे होगे कि वो पूरा जो सर्कल है, ली मेरिडियन से लेके संसद मार्ग से लेके जो पूरा एरिया हमने देखा अपने आंखों से, इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी भीड़ आ जाएगी, या वो भी ये नहीं सोच कर बैठे थे। तो अब ऐसे में तितर बितर करना है, क्योंकि भीड़ का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि उन्हें भी डर है कि आगे संसद तक ना चले जाएं, तो उन्हें भीड़ को तितर बितर करना था। शुरुआत में कोई भी एक्शन छोटे लेवल पे ही होता है, वो सामने वाले को और उग्र बनाता है। यानी आपने गोला फेंका, आंसू गैस के गोले, वो गुस्सा हो गए, उन्होंने और चीख पुकार शुरू कर दी, उन्होंने और नारेबाजी शुरू कर दी। बिल्कुल, जैसे भीड़ भीड़ वहां पे नजर आ रही थी, तो दिल्ली में मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा भीड़ एक प्रोटेस्ट में नजर आई है। अश्विनी भी वहां पर मौजूद थी। अश्विनी, ये बताइए, जब लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, उनकी मांग क्या थी? जो जनता है वहां पर मौजूद थी, वो क्या मांग कर रहे थे? कुल मिलाकर मैं बता दूं, ये प्रोटेस्ट तो स्टार्ट हुआ था जेनजी से, लेकिन इसके बीच जो भीड़ नजर आ रही थी सिर्फ और सिर्फ जेनजी की नहीं थी। ये मिडिल एज थे या फिर ओल्ड एज को बोलो, हर कोई वहां पर दिख रहा था। पहली बार मैंने देखा कि मंडे का ऑफ वर्किंग डे होता है और उस दरमियान सड़क पर ना गाड़ी दिख रही है, ना कुछ और दिख रहा है, व्हीकल तो थे ही नहीं, लेकिन अगर कुछ दिख रहा था तो चौतरफा अगर भीड़ ही थी। और भीड़ में ना बच्चे बूढ़े, जिसका आप नाम लो, वो मौजूद थे। और कुल मिलाकर अगर हमने जितना बात की और जितने वहाँ पर केस स्टडी किए, उसमें सबका यही कहना था कि जो शिक्षा मंत्री है उनका वो रेजिग्नेशन मांग रहे थे। और चाहे पेरेंट्स की मैं बात कर लूँ, चाहे बच्चों की बात कर लूँ, ये सभी एक साथ अगर आप बोले तो यही था कि रिजाइन करे धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की मांग इस वक्त चल रही है। और सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी पत्नी भी उस प्रोटेस्ट में कल नजर आई थी, जिनसे प्रवेश पांडे ने बातचीत की। उनकी क्या खास मांग थी, वो क्या जनता को बताना चाहती? ये लाठीचार्ज खत्म हुआ, पुलिस ने सबको खदेड़ दिया, तो जंतर मंतर पर 1000 के आसपास की भीड़ होगी। जो मेन स्टेज था पीछे, जहाँ पहले सोनम वांगचुक जो बैठ के अनशन कर रहे थे, वो स्टेज तोड़ दिया गया था। जब उनकी पत्नी ने वो स्टेज देखा, बाकी चीज़ें देखी, वो एक वैन पे अभिजीत और सौरभ दास और गीतांजलि मैम, ये तीनों स्टेज पे थी। जब वो उतर रही थी तो हमने सबसे पहले उन्हें पकड़ लिया पूछने के लिए कि सर क्या मैसेज दे रहे। तो उन्होंने कहा कि सर बहुत खुश है, सोनम सर, कि उन्होंने वो देखा, बच्चे इतने
बड़े लेवल पर पार्ट लिया और वो उससे खुश हैं। उन्होंने बोला कि हमारी बात चल रही है और हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी सौरभ दास और जो बाकी लोग गए थे जेपी नड्डा से मिलकर आए, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने एक रिफॉर्म की बात की है। रेजिग्नेशन तो सबसे हम स्टार्टिंग में चाहते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की बात करें। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म में, हाँ, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म में उन्होंने 23 पॉइंट्स रखे। सबसे बेसिक पॉइंट था जो प्राइवेट एजेंसीज को ये टेंडर देते, जो पेपर लेकर जाना, पेपर बाकी जो चीज़ें हैं, अगर वो एक बार गलती करता है तो वो दोबारा पार्टिसिपेट ना कर सके। सौरभ दास ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि अगर पता चला वो एक बार उसको मार्क कर देते कि ब्लैकलिस्ट कर देते, फिर वापस से वो आ जाता है रिटर्न, किसी और स्टेट से कोई और कंपनी बनाता है, फिर आ जाता है। तो उस पर रोकथाम होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए कि इतनी सज़ा मिलेगी। अगर आप उसको क्राइम की श्रेणी में बढ़ा दोगे, सज़ा का जब डर होगा तो ऑब्वियस है कि चेंजेस होंगे। और पैटर्न बदलने के लिए, मतलब एग्जामिनेशन का पैटर्न, अगर आज लीक हुआ तो 2 दिन बाद फिर एग्जाम हो जाए, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीज़ों का खर्च होता है। और मैंने ना पेरेंट्स से बात की, हम एक पेरेंट्स मिले, वो पेरेंट्स अपना टिफ़िन बनाकर लाए थे और वो खाना खा रहे थे। उनकी बेटी ने 2 अटेम्प्ट दिया और वो बताया कि मेरी बेटी इतनी डिप्रेशन में चली गई, वो देख के, वो बहुत ज़्यादा टीवी पर इन सब चीज़ों की न्यूज़ देख के, और उसकी हालत ख़राब हो गई। वो 1 दिन पहले भी आई और हमने 2 दिन की छुट्टी ली है सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए। तो पेरेंट्स दूर दूर से आ रहे थे, हर कोई आ रहा था। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई, इस पे भी नो डाउट है, कुछ तस्वीरें आई जिसमें जो प्रोटेस्टर थे वो उग्र हो गए, लेकिन वहाँ 2 आरोप लग रहे थे कि ये प्रोटेस्टर्स हैं ही नहीं। क्योंकि जो रियल प्रोटेस्टर, जो रियल स्टूडेंट्स थे, वो कुछ भी ऐसी हरकत नहीं कर रहे थे, वो पीसफुली बैठे थे, वो नॉर्मली खड़े थे। जेंजी कोई मारपीट या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था। मैंने उम्र को नोटिस किया, जो पत्थर फेंकने वाले फुटेज हैं और जो भी इस तरह के फुटेज है, वो आप ध्यान से देखोगे तो सब 35 से 40 ईयर के बीच वाले, आपको कोई भी जेंजी नहीं नज़र आएगा। वो जेंजी बेचारे लट खा रहे, उसमें वीडियो में ज़रूर दिख जाएंगे कि उन्हें पुलिस वाले पीट रहे हैं या RAF वाले पीट रहे, वो दिख जाएंगे। लेकिन आप नोटिस करोगे, जो मैंने एक फुटेज देखा जिसमें एक पत्थर मार रहा है एक आदमी और उसने गमछा पहना है, उसकी आप एज देख लीजिए, वो कम से कम 40 साल का है। तो जो उग्र लोग थे जिन्होंने थोड़ी बहुत ये चीज़ें की हैं प्रोटेस्ट, वो उनका ही कहना था, सौरभ का और बाकी लोगों का, कि कुछ लोग चाहते थे कि प्रोटेस्ट को एक अलग नैरेटिव दे। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर ना कई नैरेटिव चल रहे हैं, लेकिन नैरेटिव पर ना जाते हुए सच्चाई उस प्रोटेस्ट की क्या थी, उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी, इतनी भीड़ में आप वहाँ पर मौजूद थी, बीइंग अ वुमेन, वहाँ पर आपको क्या परेशानी उठानी पड़ी? क्योंकि प्रोटेस्ट में जो भगदड़ हमने देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो हमें ये था कि जैसे भी हो हम स्टेज तक पहुँचे, और भीड़ इतनी थी कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे हम कोशिश कर रहे थे कि भीड़ को क्रॉस करते हम आगे बढ़े। एक बार बढ़ते हैं तो वहाँ से टीयर गैस जो शेल्स होते हैं वो दागे जाते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अब मैं इसे बोल रही हूँ कि चलते हैं हम आगे कवर करने के लिए, विजुअल्स अच्छे मिलेंगे, लोगों से पूछेंगे। इसी दरमियान वहाँ पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं और हम दोनों, ये कहीं और मैं कहीं और उस जो मंजर था वहाँ पे, ना आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है, ना हम सांस ले पा रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा था वहाँ समझ ही नहीं आ रहा था। एक पल को तो ऐसे लग रहा था नम हो चुके हैं ना, मतलब कुछ भी एक्टिविटी हम कर ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद सेकंड जो था कि अब करे तो करे क्या, तो मैं पानी ढूंढ रही थी कि कैसे भी मुझे पानी मिल जाए ताकि आंख हम खोल सके। विजिबिलिटी कुछ भी नहीं था। फिर कुछ पल के बाद आगे मैं बढ़ती हूँ तो वहाँ पे किसी के हाथ में मैंने देखा बॉटल है। मैंने फटाक से उनसे मांगा और वो हेल्पफुल थे, जितने भी लोग थे वहाँ पे हेल्पिंग नेचर थे। उनसे पानी की बॉटल ली, मैंने आंख धोए, उसके बाद मैं आगे बढ़ी, और क्योंकि जैमर लगे हुए थे तो कोई भी किसी भी तरह से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। अब मैं वहाँ पर एक जो फुटपाथ होता है वहाँ पर मैं ऊपर खड़ी होती हूँ ताकि इसे देख पाऊँ कि ये गया कहाँ। फ़ोन लग नहीं रहा था। कुछ पल बीतते उसके बाद मैंने ट्राई किया कि किसी भी वे से इससे कांटेक्ट हो पाए, तब जाके फ़ोन लगता है, पता चलता है ये कुछ और दूरी पे है। इस तरह से हम लोग वहाँ से सेपरेट हो गए। अब फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, जलन, ये सब चीज़ें हमने झेली। फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते, अगेन ये सब चीज़ें हो रही, कम से कम 3 से 4 बार वहाँ पे हुई, हम चीज़ें मतलब आगे बढ़ नहीं पाए। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आते दिखाई दिए, जो मैं बता रही हूँ, अपनी आंखों देखी, मैंने देखा कि उनके पैर पे चोट लगी हुई, खून बह रहा है, और वो आके बता रहे कि हमारे ऊपर लाठी चली है। ये लाठी चलाने वाला कौन था? पुलिस ने ही यूज़ किया होगा, वो दिख रहा था। उसके बाद कई ऐसे जूते चप्पल दिख रहे थे, क्योंकि लगातार ये बोला जा रहा है कि वहाँ पर भीड़ उग्र हुई, उसके बाद पुलिस ने ये चीज़ें की। लेकिन जो चप्पल और चीज़ें, वैल्यूएबल जो चीज़ें वहाँ पर बिखरी थी,
वो कैसे किसने फेंका वहां पर, कहाँ गई वो भीड़? तो कहीं ना कहीं भीड़ को वहां से हटाया गया होगा, तभी वो चीजें वहां पर दिखाई दे रही है। ये सब चीजें थी। बिल्कुल, देखिए भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी और लोग वहाँ पर मांग कर रहे थे। ये जो सीजेपी का जो प्रदर्शन शुरू हुआ था और जंतर मंतर पे जितनी भीड़ लगी हुई थी वो बड़े पीसफुल चल रहा था सब कुछ। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे, फिर अचानक से पुलिस आती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद से ये प्रदर्शन शुरू होता है, संसद मार्च शुरू होती है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, जेंजी होते हैं, एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो नज़र आते हैं। फिर अचानक से उनके ऊपर लाठी चार्ज करना वो बेहद ही डरावना है, क्योंकि अगर हमारी जो यंग जनरेशन है अगर वो किसी चीज़ की मांग कर रही है और अगर उन पर लाठी चार्ज किया जाएगा तो किस तरीके से देखेंगे? अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसे सपोर्ट करने आए, तो वो बोलते हमें नहीं पता, कॉकरोच जनता पार्टी या जो भी है, हम बस एक इनिशिएटिव के लिए आए हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म होता है तो सबके लिए बेटरमेंट होगा। तो वहाँ बहुत सारे लोग ना सिर्फ मुद्दे के लिए आए थे, कोई कॉकरोच जनता पार्टी या किसी के लिए मुद्दा भटक चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि 25,000 की भीड़ है। अगर 1,000 भी मान लो कि अगर 1,000 लोग भी गलत थे या वो गलत हरकत वहाँ कर रहे थे पता, लेकिन वो 24,000 लोग तो अपने सही मुद्दे के लिए खड़े हैं। हमेशा आप देखो, मैंने देखा एक शुरुआत में एक नैरेटिव हो गया कि इनके स्टेज पर कोई कॉमेडियन आया और उसने कुछ बयान दे दिया, उल जलूल बयान दे दिया, वो बयान वायरल होने लगा। लेकिन वहाँ स्टेज से कम 1,000 से ज़्यादा लोगों ने अच्छी बातें भी बोली, लेकिन वो वायरल नहीं हुआ। तो आप अच्छी चीज़ें कितनी भी बोलो, एक भी ख़राब चीज़ अगर आपके सराउंडिंग में आ जाए तो फिर वो नैरेटिव सेट होने लगता है। तो मुझे लगता है वहाँ बहुत सारे लोगों ने अच्छी बातें भी बोली, उसे भी लोगों को वायरल करना चाहिए, वो दिखाना चाहिए। क्योंकि क्या अच्छी बात है? जैसे बेसिक चीज़ें थी कि कितने सारे बच्चे मर गए और 1-2 एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम्स के भी नंबर, और लोगों ने रिसर्च कर रखी है, हमारे बता रहे हैं, आपके चैनल्स पे चले हैं, देखिए रिकॉर्ड है, वेबसाइट्स पे ये लिखा गया है। तो लोगों के पास रिकॉर्ड्स है, इतने सारे एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं और बार बार पेपर लीक के आप वो देख रहे, केसेस देख रहे हो। तो ऐसे में आपको तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यानी एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर, आप पीपल के रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई एक ऑफिसर अच्छा काम नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता है, उसका ट्रांसफ़र करता है। तो ये सेम चीज़ यहाँ क्यों नहीं है? मिनिस्ट्री में भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी में कैपेबल लोग नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत शानदार लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। देना चाहिए दूसरों को भी मौका, शायद वो अच्छा कर दे। तो एक जन की वजह से अगर आप इतना, लोगों का यही कहना है कि इतना क्या है, हटा दो यार, किसी दूसरे को बिठा दो। और रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, कोई गलत मांग नहीं है, मांग आप देख लो, कोई भी गलत मांग नहीं है, रिफॉर्म की बात है। अगर रिफॉर्म होता है तो अच्छा एजुकेशन सिस्टम बेटरमेंट की तरफ जाएगा, अच्छी चीज़ें अचीव होगी, जो फ्यूचर है हमारा वो अच्छा ब्राइट होगा। अगर अच्छे पढ़े लिखे बच्चे आएंगे तभी ना, पता चला जो नकल करके आया है, पेपर लीक हुआ है, वो कल को हमारा ऑपरेशन कर रहा है, हमारा ही ऑपरेशन कर रहा है, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये सब चीज़ें सोचकर जो आम मुद्दे थे ना, आप देखो जेंजी प्रोटेस्ट करके आधे से ज़्यादा अपने घर चले गए क्योंकि वो स्टूडेंट्स थे। हाँ, अगर वो खाली होते ना, खाली लोग होते कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो वो बेचारे 10 दिन 12 दिन छुट्टी लेके बैठ जाते। लेकिन सब स्टूडेंट्स थे, सब आए, प्रोटेस्ट किए। हमारी बातचीत हुई, एक DU से बच्चे आए थे, बोले सर हमें कैमरे पर नहीं आना। मैंने बोला क्यों? बोलते हमने घर पे बताया नहीं है। तो वो अपने स्कूल कॉलेज बंक करके आए थे, तो हमें अच्छा लगा वो देख के। मैंने बोला कि अरे, तो मैंने पूछा आप क्यों? बोलते सर अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो इसमें हमारी भलाई है। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत स्मार्ट है, वो पढ़ रहे हैं। उनको 9th स्टैंडर्ड का एक बच्चा था, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था जब पेरेंट्स के साथ बैठा, वो समझ रहा है, वो बोल रहा है कि सर इस तरह की चीज़ें तो जो हो रही है वो गलत है, इससे तो हमारा फ्यूचर ख़राब होगा। तो एक तो बेसिक मुद्दा था वो एजुकेशन को लेकर था आज, और गवर्नमेंट ने भी सही टाइम पर बुला लिया उन्हें मिलने के लिए कि हम बात करते हैं। क्योंकि काफी दिन, मतलब 20 से 25 दिन से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कोई गवर्नमेंट ये सोचा होगा कि ये सोशल मीडिया का कैंपेन इस तरह से दिल्ली के जनपद या फिर जंतर मंतर पे इस तरह की हुजूम वहां पर दिखाई देगी। मुझे नहीं लग रहा था, किसी ने अंदाजा, यहाँ तक कि हम लोग ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरह के लोग दिखाई देंगे। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है बोलना चाहिए। एजुकेशन पे या फिर शिक्षा की बात करूँ तो पहली बार मुझे लगता है मैंने देखा है कि इसको लेकर इतना बड़ा मुहिम या मुद्दा बना दिया गया है। पहले आपने प्रोटेस्ट बहुत देखा होगा कि रिफॉर्म के लिए चाहिए, अन्ना हजारे का मूवमेंट हमने देखा, इसके अलावा इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं इसका मोटिव क्या था? एजुकेशन जो बेसिक नीड है, होनी भी चाहिए। और इसके लिए ना सिर्फ बच्चे, कई ऐसे पेरेंट्स भी वहां पर मिलते हैं जो बताते हैं कि हम बच्चे को अगर भेजते हैं, कई दूर दराज के भी लोग होते हैं, वो
लाखों रुपए मतलब कैसे किसी से अरेंज करके अपने बच्चे को सिटी में भेजते हैं ताकि वो कोचिंग कर सके, वहाँ पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके, वो क्वालिफाई कर सके और वो उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनते देखना चाहते हैं। अगर इस रूप में आप देखिए कि उनका लाखों रुपए लगता है और ये बच्चे के साथ इस तरह की चीज़ें होती है, वो बच्चा डिप्रेशन में जाता है, इसके अलावा कई ठोस कदम उठा लेता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? 20 से ज़्यादा बच्चे इस केस में हमने देखा कि वो अब नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? यही इनकी डिमांड है ना कि इन बच्चों का जो कुछ हुआ है, इनके पेरेंट्स को मुआवजा मिलना चाहिए। सही है, वो मिलना ही चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे, मुझे लगता है कि इस मोटिव का जो मुहिम बना है, तो इसमें ये चीज़ें हमने देखी कि लोग लगातार इसको एक मूवमेंट भी बनाए और इसके अलावा कई ऐसे सवाल जवाब कर रहे थे जो जायज़ है कि पूछना भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे इसमें उठ रहे हैं, कई सवाल भी इसमें उठ रहे हैं। कल के प्रोटेस्ट को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। आप भी स्टूडियो में थी, तो आपने किस तरह से देखा? क्योंकि दोनों का देखने का तरीका अलग था। जैसे हम ग्राउंड पे चीज़ें देख रहे थे, आप तक चीज़ें पहुंच रही थी, तो आप कैसे देख रहे थे इस प्रोटेस्ट को? देखिए, जो भी ग्राउंड पर चल रहा था वो हम तक आप लोग ही पहुंचा रहे थे, तो हमें तो सारी चीज़ें क्लियर दिख रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि उसमें आप एक एंगल से आप चीज़ें दिखा रहे हो, दूसरा गलत नज़र आ रहा है। तो आपको उस सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं जाना है, खबरों के ज़रिए जाना है। डिजिटल मीडिया पर तमाम चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, वो ग्राउंड से दिखाई जा रही हैं। ये दोनों जब कल वीडियोस भेज रहे थे तो हमें लग रहा था कि शायद इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, गलत ना घट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर रिफॉर्म चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में। सोनम वांगचुक की पत्नी से भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी क्या क्या मांग है। सबसे पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसके बाद उन्होंने वो चाहती हैं कि सिस्टम में बदलाव आए। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो कैमरे पे नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो घर पर बताकर नहीं आए, ऐसे कई पेरेंट्स थे जो वहाँ पर मौजूद थे, जो अपनी नौकरी को छोड़कर वहाँ पर आए हुए थे ताकि सिस्टम में कोई बदलाव लाया जाए। तो ये जो कैंपेन है जो सोशल मीडिया से शुरू होता है वो कहाँ तक जाएगा, अब देखने वाली बात होगी। संसद मार्च जब कल हुई थी तो प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी तस्वीरें आपने तो देखी, जो उनके साथ घटा था, जो स्टूडेंट्स या प्रोटेस्टर वहाँ पर मौजूद थे। एक ही देश है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम कितना आगे पीछे, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। वो मुझे कल एक बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वहाँ बोला उन्होंने कि बोलते हैं एक प्राइवेट स्कूल चले जाइए अच्छे, वहाँ बच्चा हॉर्स राइडिंग भी कर रहा है, गेम खेल रहा है, गेम्स डेवलप कर रहा है, AI सीख रहा है। आप एक दूर दराज के किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। बच्चा कैसे कम्पीट करेगा सेम लेवल पे? बस उसकी गलती ये है कि वो गरीब है, इसलिए उसे सेम एजुकेशन सिस्टम, सेम एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ गरीब होना अगर गलती है तो ऐसे में तो कैसे चलेगा? तो एजुकेशन तो सबके लिए सिमिलर होना चाहिए। अगर इस प्राइवेट स्कूल में उस तरह की पढ़ाई दी जा रही है तो गवर्नमेंट स्कूल को भी इतना डेवलप करना चाहिए कि वो भी AI सीखे, वो भी कंप्यूटर सीखे, वो भी बाकी सब चीज़ें सीखे, टेक्नोलॉजी सीखे, सब सीखे और उसे वो सब पढ़ाई मिले। लेकिन हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि सर तो स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे, आए दिन वायरल होते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं पा रहे, शिक्षा भर्ती को लेकर लोगों की नाराज़गी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जिस तरह से अगर आप देश को बढ़ाना चाहते हो तो पहले आपको यूथ को तो आपको कैपेबल बनाना पड़ेगा। पढ़ा लिखा यूथ होगा तभी वो सब चीज़ें। पढ़ा लिखा रहेगा तो सवाल करता है ना, यही तो इनकी चीज़ें हैं। नीति ही इनकी यही है कि अगर ज़्यादा एजुकेशन कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं तो जवाब सवाल करने लगते हैं। जैसे हमने सोनम को देखा कि सोनम वहाँ पर स्ट्राइक कैसे कर रहे थे, प्रोटेस्ट तो पीसफुली था ना। जिस तरह से उन्हें वहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया और तस्वीरें ना लेने दी गई और उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाया गया, कितना सही था। सबने देखा वो तस्वीरें। तो कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन उठाता है, जो चीज़ें चल रही है वो गलत चल रही है, रिफॉर्म की ज़रूरत है वहाँ पे। उसमें भी है, जैसे कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि मांगे मान लूँ, गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि उस आदमी को हमें खोना है, नहीं तो उसके बाद सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। तो वो सोचती है बीच का सिचुएशन क्या है, तो सामने वाले कोई उठा लो। ये ऐसा पहला बातचीत तो होनी होती तो कब की हो जाती, बातचीत तो हुई नहीं, कभी बातचीत का कोई मसला ही नहीं बना। ये तो हल्के में ले रहे थे, वो प्रोटेस्ट कोई सीरियस नहीं ले रहा था कोई। जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, जब शुरुआत हुई तो उसे कोई सीरियस नहीं ले रहा। वहाँ जब सोनम सर की एंट्री हुई उसके बाद से मुझे लगता है इस केस को थोड़ा सा बल मिला, और वो जब हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, हाँ जब हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और बल मिला। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जैसे जैसे उनकी हालत नाजुक हो रही थी, और प्रोटेस्ट को बल मिला। और जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं संसद मार्च करूंगा, उससे पहले उन्हें उठा लिया जाता और एक दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर चेंज हो जाते।
तो अपने आप में बहुत सारी कोइंसिडेंस एक साथ बिल्कुल, चीज़ें हो रही देखिए बदलाव लाने के लिए जो यंग जनरेशन है वो सड़कों पर उतर आई है। प्रोटेस्ट कल देखा गया। संसद मार्च को आगे कंटिन्यू करने के लिए भी कहा जा रहा है दीपके की तरफ से। तो इसमें क्या कुछ होगा, क्राइम तक आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देता रहेगा, क्या कुछ सड़कों पर हो रहा है, क्या कुछ जंतर मंतर पर हो रहा है, उन तमाम चीज़ों की अपडेट क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।